कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे कि बॉय, बॉय में वो क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। इसी को हम लोग प्रॉपर में करना है तो क्या करेंगे? हम लोग लड़का को कोई नाम दे देंगे, जैसे कि राजू। तो ये क्या हो गया? हम लोगों का प्रॉपर हो गया। तो हम लोग किसी के बारे में बता रहे हैं लेकिन उसका नाम मेंशन नहीं कर रहे, तो हम लोग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो कॉमन नाउन जो है वो, और कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों का है नंबर, टेल मी द नंबर ऑफ बॉटल्स। कितने यहाँ पे बॉटल्स है? 3, 1 2 3। तो हम लोग से गिन सके, हम लोग से काउंट कर सके। तो ये हम लोग क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। बॉटल क्या होता है हम लोगों का? कलेक्टिव नाउन हो गया। बॉटल में होगा नाउन, हम लोग से गिन पाए तो ये हम लोग क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है, तो वैसे ही जो हम लोग गिन पाए और जो हम लोग ये कर पाए, जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोग का रूम, तो रूम से हम लोग गिन सकते हैं ना। हम लोग 1 रूम 2 रूम 3 रूम बोल सकते हैं। ट्री, पेड़ को भी हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे 2 पेड़ लगा हुआ है ना, यहाँ पे 1 पेड़ लगा हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं ऐसा। बॉटल्स अभी हम गिन के बताए, बॉटल गिन सकते हैं हम लोग, है ना। टीचर्स, कितने टीचर्स है स्कूल में? जितने 4 है 5 है जितने भी है, तो हम लोग गिन सकते हैं। स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है? 20 है, 100 है, 50 है, 500 है, 20 है। तो हम लोग ऐसा जो है तो हम लोग गिन सकते हैं। उसके बाद हम लोग चेयर, यहाँ पे कितना चेयर लगा हुआ है उसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये जो हम लोग देखो, ये सारा जो है ये हम लोग का जितना है ये हम लोग क्या हुआ? ये नाउन हुआ, और ये सब को हम लोग गिन सकते हैं। मतलब ये सब हम लोग कलेक्टिव नाउन हुआ। तो जो नाउन है और जो कलेक्टिव नाउन हो गया, उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग एस का यूज करते हैं। जैसे कि रूम, तो रूम में क्या किया? एस लगा करके हम लोग उसको रूम्स कर दिया। सेम ऐसे ट्री में एस लगा के हम लोग क्या किया? ट्री कर दिया। बॉटल में एस लगा के हम लोग क्या किया? बॉटल्स कर दिया। टीचर में एस लगा के क्या किया? टीचर्स। वेरी गुड। स्टूडेंट में एस लगा के हम लोग क्या किया? स्टूडेंट्स। चेयर में क्या किया? एस लगा के चेयर। तो ये एस का यूज करके हम लोग क्या किया? इसको प्लूरल कर दिया ना। वेरी गुड, आगे समझ में। तो देखो अब जो ये एस लगा के हम लोग किए, तो एस को मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग एस को हम लोग गिन पा रहे हैं, है ना। ये समझ में आ रहा है कि एक से ज्यादा के बारे में बात हो रहा है तो हम लोग उसमें एस लगा रहे हैं। मतलब वहाँ पे ज्यादा रूम होगा, इस वजह से रूम्स का मेंशन किया जा रहा है ना। अगर वहीं पे हम उसका नंबर दे देंगे, जैसे कि 3 रूम 7 ट्रीज 4 बॉटल्स 5 टीचर्स 100 स्टूडेंट्स और 4 चेयर। तो हम लोग ये नंबर देके क्या किया? उसके स्पेसिफिक जो नंबर है वो मेंशन कर दिया, हम लोग कर दिए ना। तो हम लोग बता दिए कि कितना अमाउंट में है। तो ये हम लोग पूरा नाम था जो हम लोग एस लगा के करते हैं। ठीक है। In village, most houses are made of bamboo, mud, grass, thatch, etc. जो विलेज किसको बोलते हैं? गांव को। विलेज किसको बोलते हैं? गांव को। गांव के अगर आप घर में जाओ ना तो वहाँ पे आपको ज्यादातर देखेंगे ना कि बैम्बू जो बांस होते हैं ना उससे घर बना हुआ, मिट्टी से, घास से, और इस तरह के बहुत सारे, उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कच्चा हाउस। उनको कच्चा घर बोलते हैं, जो मिट्टी घास वगैरह से बनती है। दिस हाउस आर टेम्परेरी, और ये घर टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, कभी भी इसको हटाया जा सकता है। तेज बारिश से भी अगर वो घर में थोड़ा भी ऐसे कुछ कमी आ जाए बनाने में तो वो मिट्टी खराब हो सकता है। तो इनको क्या बोलते हैं? कच्चा मकान। A hut is a कच्चा हाउस। कच्चा हाउस लास्ट ओनली फॉर शॉर्ट टाइम। झोपड़ी जो होता है, जो घास वगैरह से बनती है, उसको कच्चा हाउस बोलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं, थोड़े वक्त के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये शेल्टर मतलब घर बना सकती है। Houses in town and city. In town and cities, houses are made of brick, cement, concrete, iron, steel, timber, etc. They are called pakka house. These houses are permanent. They last for a long time. और टाउन और सिटी में क्या होता है कि घर जो बनता है वो पत्थर से, सीमेंट से, आयरन, स्टील, टिम्बर, इन सब से बनता है। तो इनको बोलते हैं पक्का हाउस, क्योंकि ये
घर है ये हमेशा के लिए बना सकते हैं और ये बहुत लंबे समय तक हम सुनते हैं ना बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जो मेरे ग्रैंडपा के टाइम पे है, हम लोग बोलते हैं ना कि ये घर को इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, 100 साल हो गए। तो ये जो पक्का हाउस है ना ये बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। शर्म की खुशी हिंदी का चैप्टर बनी है जिसको लिखे है अखिलेश श्रीवास्तव, उनका पुकारा नाम बोल सकते हैं चौहान जी का। ठीक है, तो हम लोग पाठ प्रवेश करते हैं। पुस्तक पाठ में लेखक ने बच्चों में छिपी सेवा भावना को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया है। इसमें बताया गया है मतलब ये वाली पुस्तक मतलब ये जो कहानी है इसमें बताया गया है कि बच्चों का जो अंदर भावना होता है उसको बताया गया किस तरीके से भावना होता है। नदी का पानी पूरे उफान पर था। गंगा नदी जानते हो ना, उसका जो पानी है मतलब वो पूरा बहाव पूरा तेजी में है ना, मतलब चरण सीमा पे एक तरह से सकते हो। गंगा के किनारे बसे हुए सारे छोटे बड़े शहर इन दिनों बाढ़ की चपेट में थे। जो छोटे बड़े शहर जो नहीं है, गंगा के मतलब जैसे ये गंगा नदी है उसके अगल बगल में जो छोटे शहर है बड़े शहर है वो सब क्या है, पानी के बहाव जो है पानी के तो बहुत चरण पे है, मतलब बहुत ऊंचा है। तो उस वजह से वो जो अगल बगल का शहर है छोटा हो या बड़ा हो कुछ भी हो सब बाढ़ के चपेट में है, सब बाढ़ से फंसा हुआ है। ठीक है, सभी चैनलों और समाचार पत्रों में लगातार बाढ़ के ही चित्र तथा बाढ़ जो सब मतलब जैसे कि जितना न्यूज़ चैनल हो गया या फिर जितना न्यूज़पेपर हो गया सब चीज़ में बस एक ही न्यूज़ छाया था। क्या न्यूज़ छाया था कि इस जगह में बाढ़ आ गया है, इतना मर गया है, ये वगैरह वगैरह ये सब चला। अमोल के जीवन में यह पहला मौका था, अमोल एक बच्चा का नाम है, उसका जीवन में यह पहला मौका था जब उसने बाढ़ के भयानक रूप को अपनी आंखों से देखा। मतलब जो अमोल एक लड़का है उसका मतलब उसका जीवन में मतलब वो अपने तक जब से पैदा हुआ है तब से पहली बार बाढ़ को अपना आँख से देखा। ठीक है, इससे पहले उसने बाढ़ के बारे में पढ़ा और सुना तो जरूर था, इससे पहले जो था वो बाढ़ के बारे में सुना था और पढ़ा था पर देखा नहीं था। लेकिन बाढ़ को ऐसा भयंकर स्वरूप उसे पहले कभी देखने को नहीं मिला था और उसने जब तक पहले कभी देखा नहीं तो ऐसा कभी बाढ़ का जो ऐसा भयानक होता है बाढ़ इससे इतना नुकसान होता है ये सब चीज़ कभी देखा नहीं था तो अनुभव भी नहीं किया था। गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के पार कर चुका था और लगातार बढ़ता ही चला जा रहा था। जो हम लोग का मतलब नहीं रहेगा बढ़ते ही जाएगा पूरा टाइम। शहर के किनारे ऊंचे और मजबूत बांध होने के कारण शहर के लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन नदी की दूसरी तरफ बसे हुए गांव पूरी तरह जल में डूब गए थे। चारों तरफ रही मची थी। प्रशासन बाढ़ से निपटने में परेशान था। जो शहर है ना, शहर में तो हम लोग का बांध लगा होता है मतलब लेक हो या फिर कोई भी रिवर हो, सब जगह में हम लोग क्या करते हैं लोग शहर वाले लोग कि वहाँ पे एक बड़ा सा दीवार जैसे कुछ खड़ा कर देते हैं जिससे पानी का बहाव आए भी तो हम लोग शहर को नुकसान ना पहुँचाए। इस वजह से जब बाढ़ आ भी रहा था तो शहर का एक साइड में बांध लगा होता है तो क्या हुआ वो पानी से टकरा करके मतलब एक तरीके से शहर को थोड़ा थोड़ा सेफ रखा। पर जो उसका बगल में गांव था छोटा छोटा गांव उसमें तो बांध लगा भी जाता तो छोटा छोटा लगा रहता तो पूरा गाँव को डुबा दिया और गाँव में जो भी प्रशासन में जो सेवा करने वाला था तो एक तरीके से बोल सकते हैं जो बाढ़ वालों के बारे में देख रेख करता है ना कि इससे क्या नुकसान हो रहा है वो पूरा मेहनत लगाया गया है कि जितना ज़्यादा इंसान हो सके उसको बचाए, जितना ज़्यादा कम हो सके प्रॉपर्टी डैमेज हो, वो सब चीज़ को वो अपना पूरा मतलब ये लगा के पूरा मेहनत करते हैं कि वो कुछ होगा। शहर के सारे स्कूल और कॉलेज अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। अच्छा, शहर के जो सारे कॉलेज थे वो स्कूल थे सब बंद कर दिए गए क्योंकि बाढ़ अवसर सेना के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में जुटे थे। सेना में जो जवान लोग होता है जो देश का रक्षा करता है भीड़ बहुत कम सब ये हो गया डर के मारे सब इधर उधर करने लगे समझे। और इधर बस बाढ़ की मतलब सिर्फ बाढ़ सबके मुँह में बस देखिए बाढ़ आ गया ये हो गया वो हो गया मतलब बाढ़ का ही चर्चा हो रहा है और कुछ नहीं समझे। अमोल का विद्यालय बंद हुए आज चौथा दिन था। अमोल जो था जैसे बता रहे मेन कैरेक्टर जो इस कहानी का वो जो था उसका
टूट जाए, उसका बंद हुए 4 दिन हो गया। अब 2 लाइनें में बाहर में जो है ना फोटो बना हुआ था बाहर का कि ये इसमें ऐसा बाहर ऐसा है, तो वो सब जल्दी लिख लो बाबू। ठीक है? इसी समय उसने 3 दोस्त अपूर्व, दीपक तथा गौरव आप पहुंचे। इसी समय मतलब जब वो न्यूज़पेपर में देख रहा था फोटो, तभी 3 दोस्त उसका आ गए। कौन कौन आ गया? अपूर्व, जे को मारू बना जाए और मजबूर आवाज से बचा जाए। जे को मारू बना जाए। अलिफ ज़ेरी बाज़ेर भी ताज़े की साजे से। टाइप्स ऑफ हाउसेस को तो यहाँ पे चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा फर्स्ट है वी फील, देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेफ और अनसेफ इन आवर हाउस। तो हमें घर में कैसे महसूस होता है, सेफ या अनसेफ? क्या महसूस होता है? सेफ। तो हमने ये टिक, हमें सुरक्षित महसूस होता है। ठीक है। सेकंड है हमारा अ हट इज अ पक्का और कच्चा हाउस। तो बताओ हट झोपड़ी जो है वो पक्का हाउस रहता है या कच्चा हाउस रहता है? कच्चा हाउस। क्यों? टेम्परेरी होता है, यस, मिट्टी वगैरह से बना होता है ना, तो कच्चा। हाउस इज अ परमानेंट और टेम्परेरी। पक्का हाउस जो है बंगलो वगैरह या फिर जो सीमेंट से बना होता है वो घर टेम्परेरी होता है या परमानेंट होता है? परमानेंट होता है। Number 4 में houses in hot places have flat or sloping roof। तो बताओ जो गर्मी वाले जगह होता है, अभी मैंने जहाँ पढ़ाया था, तो वहाँ की छत कैसे होती है? फ्लैट होती है या स्लॉपिंग कैसे होते हैं? इस तरीके का जिसका छत ऐसे होता है, वी शेप में, ए शेप में। हाँ, फ्लैट होता है। वेरी गुड, फ्लैट। नंबर 5 आता है अटेन हाउस होल्ड क्लोथ्स एंड वाटर। वो जो पानी में बहने वाला जो घर होता है वो कौन सा होता है? टेंट होता है या हाउस बोट? हाउस बोट। वेरी गुड। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। हमारा हाउस बोट क्या होता है? हमारा घर। A house provide us shelter. Our house is our home. It protects us from heat, cold, rain and wind. हमारा घर क्या होता है? हमारा जो मकान होता है हमें छत देता है, और हमारा घर हमें किस किस चीज से सुरक्षित रखता है? गर्मी से, ठंड से, बारिश, तूफान, ये सारी चीज से हमें प्रोटेक्ट करता है। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड थीव्स। और घर हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? चोरों से, जानवर, खुफिया जानवरों से, ये लोग से हमें प्रोटेक्ट करता है ना घर। We feel comfortable and safe in our house. हमें घर में कैसे महसूस होता है? हम कंफर्टेबल होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता है। In early times, people lived in caves or on the trees to protect themselves from heat, cold, rain and wild animals. और पहले के टाइम पे जो लोग होते थे वो किस में रहते थे? गुफा में रहते थे, पेड़ों में छुप के रहते थे, जिससे उनको वो गर्मी से, ठंड से, बारिश से या फिर खूंखार जानवर जो होता है उनसे बचने के लिए। Later they started building house with wood, straw, stone, mud and brick. और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ा, लोगों ने क्या किया? घर बनाना शुरू करा। पहले उन लोगों ने घर लकड़ी से बनाए, स्ट्रॉ से बनाए, पत्थर से, मिट्टी से, ये सारी चीज से। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे वो घर अच्छे से बनाते गए। उनको जैसे जैसे समझ आया, लोगों ने खोज करा कि हाँ इस तरीके से भी हम घर बना सकते हैं, तो धीरे धीरे लोग गुफा से निकल के घर बनाकर घर में रहने लगे। टुडे वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस इन आवर नेबरहुड। और आज के दौर में हम देख सकते हैं, आप अगर घर से बाहर निकले हो ना तो अपने अड़ोस पड़ोस से देखोगे ना, हर घर अलग दिखता है।
करती दिन भर काम, चींटी करती दिन भर काम, कभी नहीं करती आराम, कभी नहीं करती आराम, इधर उधर ये घूमा करती, इधर उधर घूमा करती, दाना चुनकर घर में भरती, दाना चुनकर घर में भरती, बेकार समय न कभी गवाती, बेकार समय न कभी गवाती, दिन भर चलती चलती जाती। दिन भर चलती चलती जाती। इसके बाद है मुझको मोर बना दे राम, मुझको मोर बना दे राम, मुझको मोर बना दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम, सुंदर पंख लगा दे राम, मैं भी नाच दिखाऊंगा, मैं भी नाच दिखाऊंगा, सबका मन बहलाऊंगा, सबका मन बहलाऊंगा। जंप अ लिटिल, 1 2 3, 1 2 3, run a little, skip a little, run a little, skip a little, tap on the knee, bend a little, stretch a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, slip a little, in your bed. Little Tommy Tucker sings for his supper, sings for his supper. What shall we give him? What shall we give him? Brown bread and butter. Brown bread and butter. How shall he cut it? Without a knife. How shall he be married? Without a wife.